शिक्षा संवाद में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप लोग जुड़ पाए। और आज जो हम जिस मुद्दे पे हम बात करेंगे वो है कि जब कोविड शुरू हुआ तो स्कूल्स हमारे सारे बंद हो गए और बच्चे जो स्कूलों से एक घर तक का पूरा शिफ्ट हो गया। बच्चों की जो पढ़ाई है और उस पे बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग पेरेंट्स की बातें, उनकी क्या एक्सपीरियंस रहा, उनकी क्या अनुभव रहे जब बच्चे घर में थे। इस बात से मुझे हमेशा एक बात याद आती है, जब मेरी माँ से कोई बात करते हो बोलते मेरे बच्चे मेरे सामने रहे ना, और उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उस टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन नहीं था तो हम बिल्कुल सामने होते नहीं थे उनके। लेकिन ये ऐसा दौर आ गया कि आपके बच्चे 24 घंटे आपके साथ है। और हम सब जानते हैं कि बच्चों के लिए पढ़ाई कितनी जरूरत है। और शायद माँ बाप कमाते हैं, हर चीज करते हैं और बोलते हैं कि नहीं हम अपने बच्चों को पढ़ा पाए। तो पेरेंट्स की इर्द गिर्द सबसे ज्यादा जो मुद्दा होता है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी होता है, वो है बच्चों की शिक्षा। तो और काफी बदलाव आया इस दौर में जब हम देखें कि स्कूलों में एक अलग माहौल होता है और घरों में एकदम अलग माहौल में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। तो पेरेंट्स को भी एंजाइटी हुआ होगा, स्ट्रेस हुआ होगा, क्योंकि आई एम नॉट अ पेरेंट, तो मुझे नहीं पता। तो मेरे साथ आज 5 पेरेंट्स जुड़े हैं जो अपनी बातें रखेंगे। कोई घर पे काम करते हैं, कोई बाहर काम करते हैं, लेकिन अपने काम के पर्सपेक्टिव से आज नहीं बात रखेंगे, एज अ पेरेंट बात रखेंगे कि एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ अभिभावक के रोल में वो कैसे अपने बच्चों की पढ़ाई को अनुभव किया। और खट्टी मीठी एक्सपीरियंसेस भी। आई एम श्योर जब बच्चे होल टाइम घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे अभिभावक जुड़े हैं उनको उन चीजों की दिक्कतें नहीं है जैसे अधिकतर हम बात करते कि एक्सेस की या सुविधा की या फोन की, इंटरनेट की। ये ऐसे परिवारों से अभिभावक जुड़े हैं जिनको एक्सेस की या सुविधाओं की ये दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन उनकी भी एक्सपीरियंसेस काफी अलग रहे, क्योंकि पूरी माहौल जो था वो बदला हुआ था। तो इसी बात ज्यादा आगे नहीं खींचते हुए हम थोड़ा आज पेरेंट्स की से ही सुनेंगे। और हमारे साथ जो जुड़े हैं, एक एक करके हम इंट्रोडक्शन पे नहीं जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा बात रखना चाहूंगी कि वर्षा सक्सेना जी हैं लखनऊ से। तो आप लोग जब अपनी बातें रखेंगे, थोड़ा सा अपने परिवार में कौन कौन है, कितने बच्चे हैं, कौन से क्लास में है, ये भी बता सकते हैं कि थोड़ा सा जो हम लोगों को सुन रहे होंगे तो उनको एक आइडिया होगा कि किस माहौल से आप आके बात रख रहे हैं। मोहम्मद रेहान जी है कौशाम्बी से। कमलेश चंद्र जी हैं जो CWC में भी जुड़े हैं और वो भी इलाहाबाद से हैं। श्लाघा श्रीवास्तव है लखनऊ से। सोनी प्रकाश है चंडीगढ़ मोहाली से। तो हमारे साथ ये पेरेंट्स आज जुड़े हैं और फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और वेलकम करना चाहती हूँ। और शाहीन जी को भी, जो आर्किटेक्ट इंडिया ने ये स्पेस दिया है कि हम इस बातों पे संवाद करें, हम पेरेंट्स की वॉइसेस लेकर आए। तो शाहीन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और इसी बात में समाप्त करके मैं पहली जो हमारी पेरेंट जुड़े हैं आज, वर्षा सक्सेना जी, उनको आमंत्रण करना चाहूंगी कि वो अपनी बात रखें। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी मैम। जैसा कि मैंने बताया कि मैं लखनऊ से हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, एक आदित्य सक्सेना और अक्षय सक्सेना। और मैं मीडियम फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हम 4 लोग घर में हैं, हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे। आज का जो टॉपिक है आपका ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियां और अभिभावकों की राय, उसमें हम लोग पक्ष में कम है, विपक्ष में ज्यादा है। जैसे कि हम लोग को दिक्कतें कितनी झेलनी पड़ रही हैं ऑनलाइन क्लास से। जैसे कि बच्चों की जो ऑनलाइन क्लास हो रही है उसमें बच्चों को क्लास का वातावरण नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है हमारा। और जो क्लास में ग्रुप डिस्कशन होता है टीचरों के साथ बच्चों का किसी टॉपिक को लेके, उससे बच्चे वंचित रह जा रहे हैं, हमारा मानना ऐसा। और
दिन भर जो मोबाइल चल रहे हैं, जो पेरेंट्स मना करते थे कि नहीं भाई बच्चे मोबाइल न छुएं, यूट्यूब न देखें, किसी का व्हाट्सएप न चेक करें, जितना हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे, ये कोरोना के चक्कर में जो है सारी चीजें जो है सामने आ गई हैं। और इतना भाई जो ऑफिस गोइंग पेरेंट्स है, मैं उनके लिए भी बोलूंगी कि आप उनको तो बहुत ज्यादा दिक्कतें झेलनी है। आप सोचिए कि कोई लाइव क्लास है, कोई स्टार्टिंग में होमवर्क करना है, आज ही होमवर्क सबमिट भी करना है, उन पेरेंट्स को तो बहुत दिक्कत है। वैसे हम लोग तो है नहीं, लेकिन मैं सबके बारे में बता रही हूँ, तो उन्हें कितनी दिक्कत हो रही है। हम लोग के आपस में जो क्लास के बच्चे उनके पेरेंट्स से बात होती है, तो वो हमेशा यही कहते हैं यार मेरा होमवर्क छूट गया यार, आज भेज देना। तो हम लोग मतलब इतना इस ऑनलाइन क्लास से पढ़ाई से परेशान है कि बच्चों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। सुबह मॉर्निंग में कोड डाल दिया जाता है, और जब बच्चे सो के उठे तब कोड को डाउनलोड करें, फिर देखें, पढ़ें, वो नीरस वाली चीजें हो गई हैं। ये नहीं है कि भाई 8 बजे एकदम लाइव क्लास है तो आप बैठ गए तो आपने पढ़ लिया, इस तरह की चीजें नहीं है। तो ये सारी चीजें मतलब देखने को आ रही हैं बहुत ज्यादा। और ये भी है कि देखिए जब मोबाइल दिन भर चलेगा तो उसका बच्चों के दिमाग के दिलो दिमाग पे, बैकबोन में कितने लोगों को चश्मा लग गया है मेरे फ्रेंड सर्कल में। इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं। किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई, किसी को सर में दर्द हो रहा है, इस तरह की चीजें मतलब बहुत ज्यादा आ रही हैं। और मोबाइल की बैटरी तो आप समझ ही सकती हैं कि दिन भर के बाद मोबाइल की बैटरी का क्या हाल हो रहा है। उसी में एक दिन ऐसा हुआ कि किसी दोनों बच्चों में से किसी का एक हाथ पड़ गया तो फोन ही पूरा फॉर्मेट हो गया। आप सोचिए, कुछ भी नहीं रहा। कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। और जरूरी नहीं है सबके घर में 4 बच्चे हैं तो 4 लैपटॉप हो, एक लैपटॉप होगा तो एक पे एक ही बैठ पाएगा, एक मोबाइल पे ऑब्वियस जाएगा। तो ये सारी दिक्कतें बहुत झेलने को मैम मिल रही हैं। और बच्चों की मानसिक मानसिक स्थिति पे मानसिक स्थिति पे बहुत फर्क पड़ रहा है कि घंटों बच्चे बैठे रह रहे हैं, ना कोई खाने का टाइम ना पीने का टाइम। इस तरह की चीजें बहुत सामने है। पक्ष में भी है कि भाई अगर उस पक्ष में भी है कि भाई अगर उस तरह से घर में है कि अब आपके सामने, जैसा कि अभी आगे कहा बच्चे घर में है, अब आप हमारी माता जी कहा करते थे कि बच्चे आंखों के सामने रहे। बहुत अच्छा आपने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अपने बचपन की कुछ बातें याद आ गई, वो दिल को छू गई आपकी जो अपराजिता जी। मेरी दादी मतलब मेरे तो फादर मदर नहीं थे, मेरी दादी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। वो भी ऐसे ही कहती थी कि 5 साल के पहले बच्चों का एडमिशन नहीं होना चाहिए और बच्चे तो आंख के सामने रहना चाहिए। 10 मिनट के लिए भी गायब हो तो तुरंत, अब उस समय ना फोन की सुविधा थी ना कुछ था। तो आपकी बातें मुझे दिल को छू गई। बहुत अच्छा आपने बोला ये चीज। तो ये सब चीजें तो है ही है कि भाई बच्चे सामने हैं और बाहर की धूल गंदगी और जो कोरोना का माहौल है उससे बच्चे बचे हुए हैं। और जैसा कि जान है तो जहान है, आदमी कह सकता है इस चीज को। लेकिन अब 1 साल हम लोग झेल लिए, लेकिन अब हम लोग पास स्टेमिना नहीं है, जो बात है। अब ऐसा लग रहा है कि रूटीन पे थोड़ा सा स्कूल खुल जाता और उसका इफेक्ट ये भी पड़ रहा है कि जो नए नए सब्जेक्ट्स, जो जैसे मेरा बच्चा क्लास 1 में था, क्लास 2 में आया तो उनका कंप्यूटर और साइंस जो है नया चैप्टर हो गया। तो अब वो बच्चे पूछ रहे हैं कि मतलब मम्मी साइंस क्या होता है, मम्मी कंप्यूटर क्या होता है, इस तरह से। तो वो हम लोग जितना कितना भी पढ़ा दे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे, लेकिन टीचर की एक बात ही अलग है। टीचर टीचर है और मतलब मदर मदर जैसे, या पेरेंट्स पेरेंट्स है, सॉरी। इस तरह की चीजें आ रही हैं सामने। थैंक यू मैम। ओके। बहुत बहुत अच्छा। मतलब कुछ कुछ बातें हम सोचते नहीं हैं, क्योंकि जैसे आपने बात किया कि खाने पीने में भी थोड़ा सा दिक्कत है बच्चों को लगा, क्योंकि उनको एक आदत, एक रूटीन बना हुआ था, तो वो रूटीन से एकदम अलग हो गया, तो उस पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। बच्चों की आंखों पे भी इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि लगातार वो स्क्रीन टाइम बढ़ रहा था बच्चों का। और ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि हम लोग तो बच्चों को फोन से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे, और ये पूरा की पूरा स्कूल ही फोन पे आ गया। एक टाइम में ऐसा हुआ। सो आई थिंक इस पे बच्चों को दूर रखना है, तो वो चीजें बच्चों को सामने आ रही हैं। हाँ, सही में उम्र से पहले बच्चों को नई चीज देनी चाहिए, वो चीज सामने आ रही है मैम। तो जब बच्चे वो खोल कर देखते हैं मम्मी ये क्या है, तो मम्मी के सामने कोई जवाब नहीं होता कि इसके बारे में क्या बताएगी। खोलो कुछ और खुलता कुछ और है। यूट्यूब में तो खास तौर से ऐसे ही। और मुझे याद नहीं है कि मेरे पास करीब 2 साल से फोन है, मैंने कभी यूट्यूब देखा हो, ना ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू होती, क्योंकि यूट्यूब में ऐसा होता है मोस्टली। लेकिन अब वो मजबूरी है कि जब क्लास है तो यूट्यूब पे आपको पोस्ट हो रहा है सारे क्लासेस वगैरह, तो वो आपको देखना ही है। तो वो बच्चों का ध्यान भटकाने वाली चीजें हो रही हैं और कुछ भी नहीं है ये ऑनलाइन क्लास से।
तो मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी हैं। कुछ बच्चों का जो स्कूल का जो खेलना कूदना बोलना बात करना टीचरों के साथ सब इंटरेक्शन खत्म हो गया है मतलब। तो हमारे यहाँ तो कुछ टीचर बहुत अच्छी हैं कि जो मतलब बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं कि उनके बच्चे उनके सामने नहीं है। कुछ टीचर बहुत अच्छी है हमारे साथ। उनका बराबर कॉन्टेक्ट में फोन आता रहता है, पूछती रहती हैं कि आज आप लाइव क्लास में रहे। हमने कहा मैम मन नहीं करता है, बस वो गुड मॉर्निंग मैम गुड नाइट मैम और यही सब होता है और कुछ भी नहीं होता उसमें मैम। इस तरह की पढ़ाई से मैं तो सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं। अभी भी जब ये 6 बजे आपका स्टार्ट हुआ है, अभी तक टीचर का फोन आ गया था तो मैंने उनसे बोला मैम मैं 6 बजे कहीं लाइव में हूँ, मैं बस थोड़ी देर से बात करूँगी, मैं बाद में बात करूँगी। उनकी कॉल आ गई थी 5:45 बजे, कह रही क्या बात है आप लाइव में नहीं थे। तो मेरे पास, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मेरे पास तुरंत कॉल आ जाती है कि आज आपने मेरी गलतियों को नहीं सुधारा। ऐसी टीचर है। मैंने कहा मैंने क्या नहीं बोला, कह रही आज आप मैंने पोस्ट नहीं किया था एक कम्प्रिहेंशन इंग्लिश में और आपने वो बताया नहीं हमको। हमने कहा सॉरी मैम आज थोड़ा सा मैं कहीं और बिजी हुई तो शायद मैंने देखा नहीं इसलिए। अरे अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आगे से मुझे बताइएगा, यही बोलने लगे। हाँ। ये सारी चीजें। बहुत 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 धन्यवाद। आपने बात, हम आप तक फिर से आएंगे दूसरे सवाल को लेकर, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा सुनेंगे सोनी प्रकाश जी से। सोनी प्रकाश जी। और आज हम सही में आदित्य सक्सेना को बहुत मिस कर रहे हैं। इतना प्यार उसने सुनाया था उन्हें। आप मिल सकती हैं आदित्य। मैं सुपर मैम यहीं पे ये लीजिए। अच्छा वहीं पे बैठा है। कैसे हो? पढ़ाई चल रही है? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ 3 मार्च से पेपर स्टार्ट है इनका, मैथ का पेपर है इनका। अच्छा। हाँ और इनकी जो इन्होंने पोएम बोली थी इनकी सारी टीचर्स को भेजा था। बहुत मतलब इंग्लिश बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतना प्रयास कर रही हैं। हाँ। तो श्लाघा जी को मैं क्या इनवाइट कर सकती हूँ? श्लाघा जी। हेलो मैम। हेलो, हमारे साथ जुड़ी है श्लाघा श्रीवास्तव जी लखनऊ से। श्लाघा जी। मैम ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है बहुत कॉमन है आजकल। बुक्स, टीचर्स और फ्रेंड्स तो बच्चों की मतलब आप तो मतलब हार्ट ऑफ द एजुकेशन है ये। बच्चे स्कूल में बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत बच्चों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं और सीखते हैं उन्हें कैसे कैसे क्या करना है, किस समय पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस सिचुएशन में हमें कैसे क्लास करना है। आजकल हम लोग न्यूक्लियर फैमिली रहते हैं, इसमें 4 लोग रहते हैं, दुनिया बन जाती है और उनका सेफ जोन रहता है। बच्चे उसके आगे निकलना ही नहीं चाहते हैं। श्लाघा जी 1 मिनट, रेहान, हाँ ठीक है, म्यूट कर दिया, आप बोलिए। बच्चे उस सेफ जोन के आगे निकलना ही नहीं चाहते हैं। अगर ऐसे में ई एजुकेशन और आ जाता है तो ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, एक चुनौती की तरह है। आजकल बच्चा समय से जब स्कूल था ऑनलाइन, हम लोग स्कूल नहीं थे, ई एजुकेशन नहीं था, तो बच्चे समय से स्कूल जाते थे, समय से काम करते थे, हर चीज समय से होता था, समय के पाबंद थे वो लोग। और आज क्या है, कोड आ गया है, जब मर्जी तब आप खोल के देखो, जब मर्जी पढ़ो, जब नहीं मर्जी तो मत पढ़ो। माँ बाप चिल्लाते रह जाते हैं पढ़ो बेटा पढ़ लो, सुबह काम खत्म कर लो, शाम को खेले, पर बच्चे कोई नहीं सुनता है। ऐसे में बहुत 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 मुश्किल आ रही है पढ़ाने में। कॉपी किताब राइटिंग इतनी बच्चों की पुअर होगी। स्कूल में टीचर एक मार्क करती थी कि राइटिंग अच्छी है, कैलकुलेशन अच्छे थे। अब टेबल याद करने का तो बच्चे सुबह से लेकर शाम तक लगा देते हैं, वही टेबल नहीं याद करने किसी को, कुछ नहीं करना है। बस यही सब प्रॉब्लम है, आंखों का असर और मतलब जो फिजिकल एजुकेशन वगैरह ये सब होता था स्कूल में, वो सब बंद है टोटल। कोविड के चक्कर में तो बाहर भी वैसे भी मास्क लगा के जाना है, कहीं जाना सब बंद है। बस मैम यही सब है बहुत मतलब। और पढ़ाई में तो मैम अगर मान लीजिए आपका ई क्लास चल रहा है तो आप टीचर तो 60 बच्चे बैठे आपके साथ में, आपने सबका माइक ऑन कर रखा, किसकी आवाज आप तक पहुंच रही है, कौन प्रॉब्लम पूछ रहा है, आपको कुछ पता नहीं, बस यस मैम नो मैम, इसके सिवा कुछ नहीं होता लाइव क्लास में। बड़े बच्चे तो फिर भी मैम थोड़ा बहुत दिमाग लगाते पढ़ लेते हैं, लेकिन ये जो छोटे बच्चे हैं जो हमारे बच्चे जैसे सेकंड क्लास में, इनको लेके दिन भर बैठे रहना पड़ता है। कोविड में मतलब जैसे मेड्स वगैरह भी नहीं आ रही थी, उनका काम भी करो, सारा काम करो, फिर बच्चों को लेके बैठाओ, सारा काम इतना मुश्किल था कि मैं बता नहीं सकती। चुनौतियां बहुत ज्यादा हाँ, काम ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा।
बहुत बच्चे ज्यादा बढ़ की, गया। हाँ बहुत बढ़ गया। और घर में रहते हैं तो बच्चे तो मतलब स्कूल गए, आपने टिफिन बना के दे दिया, जो दिया आपको फिनिश करके आना है। घर में अब ये नहीं खाना मम्मा, ये खाना है, ये बनाओ, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और डिमांड आएगी, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और डिमांड आएगी। हाँ, ये नहीं सब प्रॉब्लम। बच्चों के भी हाँ रेस्टलेसनेस हो रहा होगा ना, क्योंकि हाँ, उनको भी आदत नहीं है कि घर में ऐसे आदत रहने नहीं है, का, हाँ। हाँ, ऐसे इसमें। लेकिन अब बच्चे भी बोर हो गए, बच्चे भी हमारे कहते हैं कि मम्मा स्कूल कब खुलेगा, हम स्कूल कब जाएंगे। हाँ, सही में। और कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगा कि बच्चे ने मिस किया, आपको लगा कि बच्चों ने अपने स्कूल के टीचर्स को बहुत मिस करा है, अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस करा है। मतलब हमेशा कहते हैं मम्मा अच्छा इससे मेरा फ्रेंड अली है, इससे बात करा दो, मेरी वीडियो कॉल करा दो, हम कब खेलने जाएंगे। बच्चे तो इसी में इंटरेस्टेड रहते हैं। हाँ, जब घर में पैक हो गए तो दो बच्चे आपस में कितना खेल लेंगे, आप बताइए। बिल्कुल। और मोबाइल तो देखते देखते आंख में भी दर्द होता है, रोज कंप्लेन आती है मम्मा सर में दर्द हो रहा है, तो मैं कहूँगी मोबाइल कम देखा करो। फिर जब पढ़ाई मोबाइल पे करनी तो कैसे आप किसी को रोक लेंगे। तो कहता मम्मा पढ़े भी मोबाइल पे, खेले भी मोबाइल पे, तुम कहते हो खेलो मत, पढ़ने बस बैठो, तो ये नहीं हो पाता है। हाँ, सॉरी। हाँ, श्लाघा जी, आई थिंक आई जस्ट लॉस्ट यू फॉर अ व्हाइल। बीच में शायद थोड़ा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो गया। जैसे मैं ये कह रही थी कि बच्चे जैसे पढ़ते हैं हम्म। तो मतलब ऑनलाइन पढ़ाई भी आपको करवानी है, बच्चे ऑनलाइन गेम भी खेलेंगे, छोड़ नहीं देंगे वो गेम खेलना, तो उससे आंखों पे भी बहुत असर पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों के चश्मे लग रहे हैं, ये सब हम्म। बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ, बच्चों के चश्मे लग रहे हैं। इनफैक्ट ये शाहीन जी, ये हमारे लिए भी काफी, मतलब ये हमने सुना नहीं था इतना कि मेडिकली, मतलब आंखें भी बच्चों के खराब हो रहे हैं। ब्रेन पे भी असर पड़ता है मैम, मतलब सर में दर्द होना, बच्चों के आज तक हम लोग बच्चे थे कभी सर में दर्द नहीं हुआ। हाँ, हाँ, मतलब मेडिकल कंडीशंस, मतलब बीमारियां भी हो रही है इसके लिए, हाँ इसका। बिल्कुल। और क्योंकि छोटे बच्चे हैं काफी, तो हाँ छोटे 8 साल 9 साल, हाँ। दिस इज, ये तो काफी गंभीर तरीके, आई मीन वर्षा जी ने भी बोला कि काफी सीरियस इश्यूज है ये, कंसर्न्स। हाँ, और मतलब एक टाइम की वो नहीं रह गई, बाउंडेशन किसी चीज की नहीं, मतलब पहले हम लोग को एक डिसिप्लिन टाइप का नहीं रह गया इन लोग की लाइफ में। पहले हम्म। डिसिप्लिन था कि हम्म। मतलब समय से काम करना है, समय पे उठना है, समय पे तैयार होना है, समय से जाना है, समय से पढ़ाई करनी है, आके पढ़ाई करनी है, सोना है। ये सब कुछ नहीं, अब दोपहर भर कोई सोना, बच्चे को सोना जो रेस्ट करते थे बच्चे स्कूल जाके, वो खत्म है। हम्म। उसकी वजह से देर से खाना खाते हैं, फिर फ्रूट्स नहीं खाते, मतलब खाने पीने में भी बहुत असर पड़ा है बच्चों के। जब अ, बच्चा थकेगा नहीं तो खाएगा कैसे, खेलेगा नहीं खाएगा क्या। बिल्कुल, खेलेगा नहीं तो खाएगा क्या, विच इज अ वेरी, आई मीन दिस इज रियल फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, कि मदर्स ही बोल सकते हैं कि खाएंगे, खेलेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। एब्सोल्युटली, आई मीन ये चीजें हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए कि बच्चों के लिए एक खुला खुला माहौल का, और कि वो अपने दोस्तों से मिले, टीचर्स से मिले, बाहर जाए, खेले कूदे, तो हाँ उनकी कहीं ना कहीं वो हेल्थ को भी असर करते हैं, और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेलबींग ऑफ द चाइल्ड। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट्स। श्लाघा जी, हम दूसरे राउंड में फिर से थोड़ा बात करेंगे, और अभी हमारे साथ जुड़े हैं सोनी प्रकाश जी। सोनी प्रकाश जी चंडीगढ़ से हैं, तो हाँ जी मैम। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ जी। आज इस मंच में मैं इस व्यवस्था के पक्ष में बोलूंगी, क्योंकि ये जो दौर चल रहा था, एपिडेमिक का जो दौर चल रहा था, उसमें बच्चों की पढ़ाइयों का बहुत नुकसान हो रहा था। पहले जब शुरुआत हुई तो समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे पढ़ेंगे कैसे और कैसे इनका आगे की पढ़ाई कैसे होगी। उस वक्त ये व्यवस्था आकर के एक तरह से हम कहें वरदान ही साबित हो रही है उन बच्चों के लिए जो घर पे पढ़ बैठे हैं। अगर हम पढ़ते नहीं बच्चे इस व्यवस्था के थ्रू, इस ऑनलाइन व्यवस्था के थ्रू पढ़ते नहीं बच्चे, तो बच्चों का एक साल पूरा बर्बाद हो जाता। या तो फिर झूठ मूठ का अपग्रेड करते, उससे कोई फायदा नहीं। कुछ से कुछ तो सही है जी। जब आपके पास नथिंग से कुछ तो समथिंग तो है कि हम उससे पढ़ाई करवा रहे हैं। और दूसरी बात मेरे सामने जो आई वो एक बहुत छोटी छोटी ही बात है। मैंने टीचर्स को ऑब्जर्व किया
कुछ कुछ कभी कभी हम लोग स्कूल में देखते हैं, हम लोग टीचर्स को ऑब्जर्व पेरेंट्स नहीं कर पाते, टीचर क्या पढ़ा के भेज रहा है वो मुझे नहीं पता है, वो टीचर ने जो पढ़ाया है हमें बस उसी के थ्रू बस ये जानते हैं कि बच्चे को ये पढ़ा दिया और एक रट्टू तोते की तरह बना दिया। यहाँ हम टीचर्स को भी वॉच कर रहे हैं कि बच्चों को वो पढ़ा रहे किस तरीके से पढ़ा रहे, उनको भी वॉच कर रहे हैं। मैं एक टीचर रह चुकी हूँ तो मैं इस चीज पे बहुत बारीकी से ध्यान देती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ क्या रहे हैं, टीचर क्या गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं कहीं, हालांकि टीचर गलत नहीं करते हैं मुझे पता है, बट कहीं कोई एक पॉइंट तो नहीं छूट रहा और पढ़ाने का तरीका भी वहां समझ में आ रहा है। और माँ बाप सिर्फ ये कह के कि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है इसमें कुछ नहीं है, लेकिन है बहुत कुछ है। यहाँ पे हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उसको हम लोग उसको फुलफिल करेंगे। समय ऐसा है कि इसमें अर्थव्यवस्था से लेकर शिक्षा तक सब कुछ प्रभावित हुआ है, बच्चों का मतलब स्वास्थ्य भी प्रभावित है, सब कुछ है। इस चीज को लेकर के अगर हम देखें तो ये माध्यम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मैंने तो अपने मतलब मैंने जब बच्चों को देखा कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, मतलब जब तक क्लासेस नहीं शुरू हुई थी तो बड़ा अजीब लगता था, कैसे समय कटेगा, क्या ये क्लासेस होंगी नहीं होंगी कैसे, बट अब ये 1 साल होने को जा रहा है पर अब सब सिस्टम में आ गए हैं। अभी हम लोग जब पढ़ते थे कभी हम लोगों ने इस दौर को नहीं देखा था, कभी इस दौर को हम लोगों ने देखा ही नहीं था कि कभी इतने लंबे टाइम के लिए जो है स्कूल बंद हो। तो हम लोग डिसिप्लिन में है ना, है या नहीं है, है ही। या सारे जो पेरेंट्स जो इस दौर को कभी नहीं देखे थे, क्या वो है कि नहीं है, डिसिप्लिन है ना। लेकिन अभी वो बच्चे जो घर पे रह के पढ़ रहे हैं उनको अपना अगर सिंसियर है बच्चा तो फिर तो ठीक है, अगर बच्चा छोटा है वो हमारी जिम्मेदारी बन रही है, जैसे हम उठा के उसको बच्चे को स्कूल भेजते हैं वैसे उठा के उसको क्लास करने भी बैठाना हमारी जिम्मेदारी है। और मैं तो इसके लिए बहुत वो रहूंगी क्योंकि आज का जो समय है मैम, आज का समय ये हम लोगों ने देखा कि ऑनलाइन पढ़ाई कैसे हो रही है। आगे वाले समय, आने वाला जो समय है, मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था कि जो जितनी आबादी हमारी है उसके हिसाब से ना स्कूल है ना ही टीचर्स हैं। उस व्यवस्था मतलब ना ही टीचर्स हैं ना उतने स्कूल हैं। उस व्यवस्था में ये जो उस परिस्थिति में ये व्यवस्था क्या समाधान नहीं दिखती है। उस परिस्थिति में ये व्यवस्था समाधान के रूप में भी देखा जा सकता है। जहां स्कूल नहीं है, जहां टीचर्स नहीं पहुंच सकते हैं, वहां इंटरनेट के थ्रू हमारी पढ़ाई हो रही है, तो क्या ये समस्या का समाधान भी तो हो सकता है। इसको सिर्फ अभिभावक बन के ना सोचे, एक बहुत बड़े स्तर पे अगर हम लोग सोचे तो बहुत ही बड़ा हम लोगों के लिए जीने का तरीका सिखा रहा है ये समय। आगे का तो पता नहीं आगे क्या होगा, बट ये जीने का तरीका हम लोग को बता रहा है कि आप इस तरीके से भी, इस माध्यम से भी हम आगे अपने आप को कंटिन्यू, बच्चों की पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हैं और हम लोग के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे आपने कहा कि आपकी माँ कहती थी कि बच्चे पास हो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा तो ये है कि बच्चे पास हो और उसकी जो इंटरनेट या के आपके मोबाइल और लैपटॉप के जो दुष्प्रभाव हैं वो हम ही लोग बताएंगे बच्चों को। हम ही लोग, सब कुछ टीचर्स पे हम नहीं छोड़ सकते हैं कि टीचर्स ही सब कुछ हमें समझाएं या बताएं। बच्चों को हम खुद भी गाइड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि बच्चे उसके, क्योंकि अब आगे जो लाइफ में क्या होना वो हमें नहीं पता, पर एक माध्यम के तौर पे मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आगे अगर कोई प्रॉब्लम होती है, फिर ऐसी कोई परिस्थिति होती है या हम कहीं ट्रेवल ही कर रहे हैं, बच्चे की पढ़ाई तो नहीं छूटेगी, या कहीं स्पॉन्टेनियस मतलब कभी अचानक से हमें कहीं जाना ही पड़ रहा है या कुछ ऐसा, इस तरह से बच्चों की पढ़ाई तो नहीं छूटेगी। हमें सोचना पड़ता है उस वक्त कि भाई बच्चों का स्कूल बंद हो तो हम कहीं चले, या ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो बच्चों की पढ़ाई का लॉस हो जाता है। पर इस व्यवस्था में पढ़ाई का लॉस नहीं हो रहा है, पूरी तरह तो नहीं कह सकते, बट हाँ, नहीं से हाँ तो है। थैंक यू मैम। आई थिंक आई एग्री विथ यू इन वन वे कि बिल्कुल कुछ नहीं से तो ऑनलाइन मोड भी ठीक है, लेकिन जो आपने ये बात रखी है हम उस पर चर्चा भी कर सकते हैं कि जहाँ स्कूल्स नहीं है या जहाँ टीचर्स नहीं है, क्या ऑनलाइन एजुकेशन एक उसका सोल्यूशन हो सकता है। तो मैं और जो हमारे साथी हैं उनसे भी सुनना चाहूंगी, क्योंकि स्कूल का जो एक पर्पस है, एक जो उसका उद्देश्य है, जैसे
श्लाघा जी, वर्षा जी ने भी बोला, और आप भी जैसे कह रहे कि शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा का रूप क्या होना है, फॉर्म क्या होना है, और शिक्षा कहीं ना कहीं हमें जीना सिखाती है। तो क्या हम लैपटॉप के सामने या फोन के सामने बैठ के जिंदगी जी सकते हैं, जिंदगी जीना सीख सकते हैं? ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे सामने। लेकिन आपने जो कहा कि बिल्कुल जब बच्चे खेल रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, लेकिन कुछ एक सोल्यूशन लेकर ऑनलाइन एजुकेशन तक एक जरूरी था कि बच्चे कुछ करे, सीखे, पढ़े। थैंक यू सो मच सोनी जी, सोनी प्रकाश जी। हमारे साथ अभी रेहान, मोहम्मद रेहान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो कौशाम्बी से है रेहान जी, आप अपना बात रखिए। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद रेहान है। मैं इलाहाबाद के बगल में एक जनपद है कौशाम्बी, ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। अब तक जितने लोगों ने अपनी बातें रखी, मैंने ऐसा महसूस किया कि लगभग सभी लोग शहर से रहे। ऑनलाइन एजुकेशन का शहरों के परिप्रेक्ष्य में तो कुछ समझ में आता है कि वही हो सकता है स्कूल रहे हो, वहाँ अच्छा ढांचा रहा होगा, ऑनलाइन पढ़ाने का ढांचा भी रहा होगा, तो हो सकता है कुछ चीजें बेहतर रही हूँ। क्योंकि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ही पहले ही कहा था कि मैं ऑनलाइन एजुकेशन के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। उसके कई जो है मायने हैं मेरे लिए। उसके पीछे मेरा कई तर्क है। एक तो ये कि देखिए, आपने अभी एक बात कही कि हम स्कूल जाते हैं एजुकेशन के लिए, तो सिर्फ किताबी ज्ञान के लिए नहीं जाते, बहुत सारी चीजें सीखने जाते हैं। विद्यालय जो होता है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए एक बहुत बड़ी संस्था है। वही बेसिक भी है, वही अंतिम संस्था भी है, जहां बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। वो बचपन से लेकर के जवानी और तक में अपने आप को वहीं विकास के रास्ते पर ले जाकर के आगे बढ़ाता है। एक चीज ये कि हम ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से उस व्यक्तित्व के निर्माण को नहीं बना सकते हैं, मेरा अपना मानना यह है, मेरी व्यक्तिगत राय यह है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कोविड जब आया तो कुछ लोगों के लिए अभिशाप बन करके आया है और कुछ लोगों के लिए वरदान बन के। अभिशाप हमारे जैसे गांव में रहने वाले लोग, दिहाड़ी मजदूर, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गांव में रहने वाले लोगों के लिए जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके लिए एक अभिशाप बन करके कोविड आया। लेकिन बड़े बड़े संस्थान चलाने वाले लोगों के लिए ये एक वरदान बन करके आया। सारी चीजें होने के बावजूद जो है, देखिए मोबाइल कंपनियों के लिए एक बाढ़ सी आई। आपने ऐसा अनिवार्यता बना दिया कि अब बच्चे मोबाइल से पढ़ेंगे, लैपटॉप से पढ़ेंगे। आप रेशियो निकालिए, लॉकडाउन के दौरान मोबाइल और लैपटॉप की खरीदारी की स्थिति क्या रही। दूसरी चीज ये कि अभिभावक की स्थिति क्या है पता नहीं, उसका रोजगार है कि नहीं पता नहीं, उसकी नौकरी बची है कि पता नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से विद्यालय ने एक नया तरीका निकाल लिया कि स्कूल चलेगा, फीस जमा करनी पड़ेगी आपको। बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, बच्चा कितनी टाइम पढ़ रहा है कैसे पढ़ रहा है, इससे मतलब नहीं। उन्होंने गांव में तो ऑनलाइन एजुकेशन की स्थिति ये रही, शहर में कैसा रहा मुझे पता नहीं। वो एक तो पेपर पे कुछ लिख करके 4 सवाल उसको व्हाट्सअप कर दिया उन्होंने और कहा इसका जवाब लिख करके कल व्हाट्सअप कर देना, यही ऑनलाइन एजुकेशन बताई गई गांव में। क्योंकि गांव में मेरे ख्याल से 2% विद्यालय भी गांव में, कस्बों में नहीं है जहां ऑनलाइन एजुकेशन की कोई व्यवस्था रही हो या बनाई गई हो। बस यह था कि ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर व्हाट्सएप पर चिट भेज करके फीस लेने की व्यवस्था जरूर बनाई गई, जिसका मैंने शुरू में ही विरोध कर दिया कि मैं इस व्यवस्था में कतई विश्वास नहीं कर सकता हूं और मैं फीस नहीं देने वाला हूं। तुम्हारी जो मर्जी है करो भाई, मेरे बच्चे को ना पढ़ाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये क्या, और मैंने रोका कि उसके पीछे भी मेरा तर्क है। क्योंकि कोविड जब आया तो सारी मीटिंग जो है ऑनलाइन हो गई। एक दिन 3 घंटे एक मीटिंग में मैंने पार्टिसिपेट किया मोबाइल के माध्यम से। 2 दिन मेरे सर में दर्द हुई, 2 दिन मुझे आंखों से दिखाई देने में दिक्कत हुई। तो मुझे लगा कि जब मैं 3 घंटे एक मीटिंग में शामिल होने के बाद मेरी ये स्थिति है, तो मेरे बच्चे जब दिन भर, चूंकि टीचर तो है नहीं कि 1 घंटा पढ़ाने के बाद वो हट जाएगा, दूसरे क्लास में आ जाएंगे, बच्चे का टेस्ट बदल जाएगा, या वो बस 3-4 घंटे के बाद वो 1 घंटा खेलेगा। अब उसको एक काम दिया गया तो 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जब तक उसमें लगा रहेगा, मोबाइल कोचता रहेगा, लैपटॉप कोचता रहेगा।
तो उसके आंख की क्या स्थिति होगी, उसके दिमाग की क्या स्थिति होगी, उसके आईसाइट पर क्या असर पड़ेगा, उसके विकास पर क्या असर पड़ेगा, ये मैंने महसूस किया। मेरे एक तर्क ये है कि मैं ऑनलाइन एजुकेशन के पक्ष में नहीं हूं। दूसरा और आखिरी बात ये कि ये बिजनेसमैन का पैसा कमाने का एक माध्यम रहा है ऑनलाइन एजुकेशन। बच्चे के हित में कतई किसी तरीके से उन्होंने बच्चे के हित में नहीं सोचा है, ना बच्चों के साल के हित में सोचा है। वो जान है जहान है वाला मामला मैं बिल्कुल सही मानता हूं कि जान है तो एक साल ऐसा नहीं है कि पहले जमाने के लोग जो कक्षा 7 में 1 में नाम लिखाते थे वो आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर वकील नहीं बनते थे, वो सब बनते थे और हमसे अच्छा बनते थे। तो एक साल अगर बच्चे ने घर में नहीं पढ़ा, ऑनलाइन एजुकेशन क्लास नहीं ली है, तो अगर माँ बाप थोड़ा समझदार रहे हैं, बच्चों को एंगेज किए थे किसी तरीके से कि आगे पढ़ेगा, तो कोई बहुत बुरी बात नहीं रही है इसमें। हाँ ये कि विद्यालयों ने एक तरीका निकाल लिया कि मेरा नुकसान किसी तरीके से न होने पाए, मैं अपना पैसा बनाता रहूं, जितना अभिभावक से वसूलना था उन्होंने वसूला और हमने दिया। मेरा कहना यह है। बहुत बहुत धन्यवाद रेहान जी, बहुत सटीक और बहुत नेटवर्क भी इशू है, तो मैं रखता हूँ अब तक अपनी बात, जब तक अपराजिता जो है वापस लाइव आती। मैं भी यही सोचता हूँ कि देखिए जो विकास होता है बच्चों का, शिक्षा क्या है? शिक्षा जो है एक किताब पढ़ करके इम्तिहान पास करने का नाम नहीं है। शिक्षा जो है मनुष्य को समझा को इंट्रोड्यूस परिचय कराने की बात है। इसके लिए तभी आप देखेंगे कि बात होती है कि फलाने स्कूल में जाओ उसका माहौल अच्छा है, उस स्कूल में जाओ उसका माहौल अच्छा है ना। आप देखेंगे अपने यहाँ भी, आप लखनऊ में है तो लखनऊ में देखेंगे कि नहीं ये अच्छी स्कूल बहुत अच्छा है ना। आप मोहाली में देखेंगे कि कौन स्कूल अच्छा है। अगर सिर्फ पढ़ाई या कौशाम्बी में बात करें तो हर जगह कुछ अच्छे स्कूल होते हैं, कुछ अच्छे स्कूल नहीं होते हैं। क्यों? वो बेसिकली जो है वो माहौल की बात होती है ना। अगर बनारस में तो हर बच्चा बीएचयू पढ़ना चाहता है, हालांकि वहीं पे काशी विद्यापीठ भी है ना, इलाहाबाद में आना चाहते हैं। तो एक जो माहौल जो होता है बच्चों का जब मस्तिष्क का विकास होता है, जब वो 10 लोगों से मिलता है, 10 तरह की बातें करता है, तब उसको जो है अपनी पर्सनालिटी डेवलप होती है। इसे कहते हैं सोशियो इमोशनल स्किल। एक होता है सोशल, जो मुद्दों को देख करके चीजों को समझना और उस समझदारी के बाद उसको रिएक्ट करना। तभी देखेंगे जो बच्चे जो है अर्बन में रहते हैं वो उस हिसाब से चीजों को टैकल करते हैं, जो बच्चे गांव में रहते हैं उस हिसाब से चीजों को टैकल करते हैं। जो बच्चे घर में रहते हैं उतनी वो टैकल नहीं कर पाते हैं कि हमें कैसे लोगों को बिहेव करना है समाज में। तभी लोग कहते हैं अरे इसको बाहर निकले, लोगों से बात करें। बाहर निकलना, बात करना, ये जो है बच्चों को संपूर्ण विकास में बहुत जरूरी है। बच्चे का संपूर्ण विकास जब भी होगा जब वो तरह तरह के लोगों से मिले, अपने क्लासमेट से मिले, टीचर से मिले, है ना, अभिभावक से मिले। तो क्या होता है कि पूरा जो है एक उसका वातावरण में, उसके विचार में एक तरह का ऊर्जा आती है, एक दिशा मिलता है। अब अपराजिता आ चुकी हैं, तो अपराजिता को ओवर टू अपराजिता। हमारे नेक्स्ट जो अभी बात कर रखेंगे कमलेश जी है इलाहाबाद से, जो अभिभावक के साथ साथ हमारे साथ आज एज एजुकेशन मैं आपको दोनों पक्ष रखने की बात करूंगी कि आपका खुद का क्या अनुभव रहा एज अ पेरेंट। और सॉरी, तो मैं ये कह रही थी कि क्योंकि आप हमारे साथ एज एन एजुकेशन एक्टिविस्ट जुड़े हैं, तो मैं दोनों बातें रखने के लिए आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि एज अ पेरेंट आपका क्या अनुभव रहा, और साथ ही साथ जिस क्षेत्र पे आप काम करते हैं, जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, तो वहां उस दौरान भी आपका क्या अनुभव रहा और आपकी क्या राय है। तो दोनों पक्ष शेयर करने के लिए आपको मैं आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू रजत जी। मैं कमलेश हूँ और एक संस्था एजुकेशन रिसोर्स सोसाइटी, उसी में काम करता हूँ। तो खासकर अभी इलाहाबाद के शंकरगढ़ ब्लॉक में
बच्चों के लिए काम करता हूँ। एक जो ये संवाद है, सब लोगों को सुना मैंने बहुत गंभीरता से। इसमें मैं दो तरह के चीजों पे बात करूंगा। एक तो खासकर जो कक्षा 1 से लेकर के या 8वीं से पहले वाले बच्चे हैं, और दूसरे जो है 9वीं से ऊपर के बच्चे हैं। दोनों तरह कोई किसी भी चीज का दोनों पक्ष होता है, तो उसका नुकसान भी है, फायदा भी है। और वो ये ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के भी वो एकदम फिट बैठता है। खासकर छोटे बच्चे जो हैं उसमें 8वीं तक में, तो जिस क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, जो रेहान बोल रहे थे मुश्किल से 2% 1% शायद ऑनलाइन एजुकेशन के लिए एक्सेस हो, तो वहां पे हमारे यहाँ भी वही हाल है। और दूसरे जो 9th से ऊपर वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये पूरा जो वैश्विक महामारी का प्रकोप था, वहां भी ऑनलाइन का ये सिस्टम चला है, खासकर प्राइवेट स्कूलों में। गवर्नमेंट स्कूल में तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जो 8वीं तक के लिए था। तो ये अब उस दौर में अगर हम देखें तो एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हम सब लोग, जो सबको ये चिंता था कि आखिर बच्चे पढ़े क्या, कैसे, क्योंकि एक जगह पे उनको पैक होना पड़ा, तो ये भी एक मसला था। और इसमें कारपोरेट का भी, चाहे जो रेहान बोल रहे हैं, कारपोरेट ने अच्छा खासा किया। मुझे भी, मेरी एक बेटी पढ़ रही है, 12th में है, और इतना स्कूल का प्रेशर हुआ कि मुझे एक मोबाइल खरीदना ही पड़ा। तो हालांकि मोबाइल एक वैकल्पिक व्यवस्था है, और मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि ऑनलाइन एकदम खराब है, लेकिन उसका कितना उपयोग हो रहा है, अगर पेरेंट्स की दृष्टि से देखें तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कितना हम ऑब्जर्व कर पाते हैं कि बच्चा क्या हो रहा है। जैसे कि वर्षा मैम ने कहा था कि जो वर्षा मैम या सोनी जी बोल रहे थे क्या, कि जब YouTube चलाते हैं हम, तो YouTube में इतने सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, तो बच्चों में वो चीज देखने को मिला है कि वो डाइवर्ट बहुत होते हैं, उनका दिमाग डाइवर्ट होता है। इस तरह का नुकसान हो रहा है। नुकसान दूसरा इस तरह का हो रहा है कि जो बच्चे लगातार 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आंख वो कर रहे हैं, तो आंख वाला जो समस्या है, सरदर्द वाला फिजिकली, वो भी बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि कुछ ना होते हुए कुछ तो कर रहे हैं, और वो डिपेंड करता है कि पेरेंट्स किस तरह सोचते हैं बच्चे के बारे में, और बच्चा अपने एजुकेशन को लेकर कितना गंभीर है। तो बच्चे और पेरेंट्स दोनों पे डिपेंड कर रहा है। खासकर हमारे यहाँ जो आदिवासी क्षेत्र है, वो उनके पेरेंट्स, तो उनका तो हम लोग कोशिश करते रहे कि ऑनलाइन कुछ हो जाए, उन लोगों के लिए कुछ कोशिश करें हम कि बच्चे कम से कम जुड़े, YouTube चैनल से जोड़ के देखे, कविताएं कहानियां करे। तो उस ऐसी स्थिति में जो समस्याएं पेरेंट्स बोल रहे थे वो यही था कि ठीक है ऑनलाइन तो ठीक है, लेकिन हमारे पास फोन नहीं है। फोन है तो गरीब तबका है, उनके पास रिचार्ज का पैसा नहीं है, रिचार्ज भी हो गया तो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका जो इम्पैक्ट था वो अच्छा तो नहीं दिखा। जैसे हम लोग, हमारे एक्टिविस्ट साथी जो थे YouTube में, क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप में 4-4 बच्चों के लिए कर रहे थे, वो तो ठीक दिख रहा था कि उनको कविताएं कहानियां, ऑब्जर्वेशन में जो हुआ है वो ठीक हुआ है ऑनलाइन में कुछ कुछ, क्योंकि लंबे समय तक वो नहीं किया गया है। लेकिन जो बच्चे अपने आप मोबाइल पे ले, उन पे बुरा असर पड़ा है। तो समय के हिसाब से मुझे लगता है कि ठीक था, लेकिन मैं इस बात को भी मानता हूँ कि फिजिकली जो एक्सेस होता है स्कूलों में, जो विभिन्न तरह के लोगों से मिलते हैं, जो हमारा एक्सपोजर होता है, उससे और इसमें बहुत अंतर है। क्योंकि व्यक्तित्व निर्माण की जब बात करेंगे तो माहौल हमारा जिस तरह का होगा उस तरह का हमारा व्यक्तित्व निर्माण होगा। जो स्कूल है, स्कूल का जो व्यवहार है, वो व्यवहार बच्चा अपने अंदर उतारता है। तो ऑनलाइन एजुकेशन में एक लिमिट में हो, कंटेक्स्ट उसका फिक्स करें, वो ठीक है, लेकिन एकदम ऑनलाइन पे डिपेंड होना वो नहीं ठीक है।
और पेरेंट्स भी जो बोलते हैं, मैं पेरेंट्स के लिहाज से भी बोल रहा हूँ, और जो मेरा पेरेंट्स के साथ बातचीत होता रहा है इस महामारी के दौरान में, वो भी मैं इसके साथ जोड़ के देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि इसको कैटेगराइज करना चाहिए। अगर आगे सरकार की तरफ से कुछ हो रहा है या प्लान कर रहे हैं, तो प्लान में सेशन डिवाइड करना चाहिए कि कितना हम ऑनलाइन करेंगे या डिजिटल करेंगे, कितना हमारा व्यवहारिक होगा। वो दोनों तरह की चीजें मुझे लगता है जरूरी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी। और शाहीन जी जो हमारे साथ है, मतलब ये सोच उनका था कि ये संवाद होनी चाहिए, इस पे बातचीत होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो एक खुद पेरेंट है। तो शाहीन जी, मैं आपको भी आपका थोड़ा अनुभव बताने के लिए रिक्वेस्ट करूंगी, और उसके बाद हम थोड़ा सा कि पेरेंट्स की आवाजों को, उनके अनुभवों को कैसे मजबूत करेंगे, सारे सभी से एक थोड़ा सा सुझाव लेंगे। और उससे पहले शाहीन जी। हाँ, मैं 2 बच्चों का पिता हूँ। एक 12 साल का बेटा है और 8 साल की बेटी है। बेटा 7वीं क्लास में है और बेटी जो 3री क्लास में है। और मेरे साथ तो काफी संघर्ष रहता है। हालांकि मेरे पास दोनों बच्चों के लिए कंप्यूटर है अलग अलग, लेकिन जो है क्या है कि वो मैंने ऑब्जर्व किया है जब मैं घर पे रहता हूँ कि वो क्लास करते करते वो यूट्यूब पे चला जाता है। वो बड़ा वाला बेटा जो है, कम से कम, है ना। और वो फिर मैंने उसमें ब्लॉक किया, मैंने सिस्टम सीखा कुछ कि यूट्यूब ब्लॉक हो जाए, है ना, कुछ आता है तो मैंने ब्लॉक कर दिया। वो उसका तोड़ भी लेके आया। वो पासवर्ड कैसे वो घुस करके रिसर्च किया उसने। तो ये अच्छी बात है, उसने इस पे कोशिश की। लेकिन वो क्लास के टाइम पे जो है वो क्लास में शुरू फर्स्ट क्लास तो ठीक है, फर्स्ट 2 तक तो ठीक रहता है वो। उसके बाद होती है 8 बजे लेके 2 बजे तक क्लासेस होती हैं, है ना। फिर क्या होता है कि शुरू में 1 क्लास 2 क्लास ठीक रहता है, उसके बाद वो अपना कुछ करने लगते हैं। वो लोग वो ऑन करते हैं, टीचर भी कहते हैं यूट्यूब अपना वीडियो ऑन रखो, बच्चे वीडियो ऑन नहीं करते हैं। हम सुनते हैं फिर जाके वीडियो ऑन करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वीडियो ऑफ है, इसका मतलब बच्चा कुछ और कर रहा है। तो टीचर भी जो है वो मॉनिटर करता है, हम लोग भी मॉनिटर करते हैं। लेकिन मैंने क्या किया है कि क्लास के बाद मैंने तो 1 हफ्ता बंद कर दिया था, मेरा कोई क्लास नहीं होगा। मैं जब ऑफिस जाता था तो दोनों बच्चों के कंप्यूटर का केबल निकाल करके बैग में रख के 1 हफ्ते तक, और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो क्लास कम करते थे बच्चे, और उसके अलावा और सारे काम हो रहा है उसमें। अच्छा, चूंकि हम दोनों लोग ऑफिस जाते हैं तो कौन देखे, फिर हम आके ट्रैक करते पता लगे ऑफिस उसकी तरफ। तो संघर्ष तो बहुत है, और मुझे लगता है कि ऑनलाइन इज नॉट सब्स्टिट्यूट टू स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन का बदला ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन एक तरह से क्या है, सपोर्ट सिस्टम है ना। जैसे हम नहीं कुछ टैबलेट खा लेते हैं, खाना खाते हैं नहीं, कभी कुछ लोगों को कुछ होता है तो विटामिन सी टैबलेट खा लेते हैं, या है ना बी कॉम्प्लेक्स खाते रहते हैं अपने उसकी। तो ये जो है ना, ये वही है। मतलब ऑनलाइन जो है ये सपोर्ट है, इज नॉट एजुकेशन, इज अ सपोर्ट एजुकेशन, इज अ सपोर्टिंग है। जैसे कोचिंग होती थी ना हम लोग के यहाँ बचपन में, हम लोग के यहाँ कोचिंग होती थी, इस ऑनलाइन इसी तरह से है। मेन एजुकेशन हमारा स्कूल में ही होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो बच्चा में जो है कि नहीं गुस्सा होने लगा है बच्चे। मैंने ये महसूस किया है कि 1 साल में ये गुस्सा ज्यादा होने रहा है, रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि वो आउटपुट नहीं मिल रहा है। अब बच्चा जाता था स्कूल में तो खेलता था, गुस्सा होता, थक जाता था, तो आते ही ना तो फिर वो खाता था, वो थकता नहीं है दिन भर। वो थोड़ा चिड़चिड़ापन भी हो गया, ये मैंने देखा अपने बच्चे में। बात में गुस्सा हो जाना, ये नहीं करूंगा, क्या कर लोगे। तो मुझे लगता है कि ये इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया था कुछ दिन के लिए। अभी भी हम लोग उसको कंट्रोल वे में देते हैं, 1 क्लास करो, 2 क्लास करो, जब तक हम हैं तो क्लास होती है, नहीं होती है तो बंद करके चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि
ऑनलाइन एजुकेशन सिर्फ सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, है ना। ये एजुकेशन ये खुद नहीं होना चाहिए, ये स्कूल नहीं बनना चाहिए। स्कूल होना चाहिए, क्योंकि स्कूल का मतलब सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं होता है। जो पहले ही बोला था मतलब मैंने, स्कूल का मतलब होता है और भी सारी ज्ञान, जो छूने से होता है, बात करने से होता है, पेड़ों को टच कर। स्कूल में जाते हैं बच्चे, पेड़ को छूते हैं, पेड़ पत्ते तोड़ते हैं, फूलों को देखते हैं, कांटा चुभता है, ये सब चीजें, ये भी ज्ञान है ये, तो बच्चे नहीं ले रहे हैं आजकल। तो बहुत हद तक मैं सोनी जी से सहमत हूँ कि कुछ नहीं से कुछ बेहतर है, कि एजुकेशन तो मिलनी चाहिए। तो इस मैं कुछ बात तो उनसे मैं सहमत हूँ सोनी जी से, लेकिन मेरा अपना एक है कि स्कूल को हटाना नहीं चाहिए, स्कूल तो होना ही चाहिए। बस हम कुछ को रिप्लेस नहीं कर सकते ना कोई, यस, कुछ ही रहना चाहिए। बिल्कुल। खत्म करने से पहले मैं सबसे एक एक करके, क्योंकि मुझे लगा कि जो पेरेंट्स से आवाजें निकल के आई है ना, वो रियल आवाजें हैं, कि वो हर एक पल बच्चों के साथ जूझ रहे हैं और बच्चों की शिक्षा को संपूर्ण करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, क्वालिटी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग कैसे और पेरेंट्स की आवाजों को मजबूत कर सके और साथ ला सके, उसके लिए सबसे मैं थोड़ा सा सुझाव चाहूंगी। और उस सबसे पहले मैं शुरू करूंगी श्लाघा जी से, कि वो अपनी बात रखे कि कैसे हम पेरेंट्स की जो आज आवाजें आई है, कि उसको कैसे एक प्रोसेस में रखे और कैसे और लोगों को जुड़े। मैम, इसके लिए तो मैम स्कूल खुलना बहुत जरूरी है। हम भले बच्चों को प्रिकॉशन लेके भेजें, लेकिन जो शिक्षा हमें स्कूल में मिलती है वो हम घर में बच्चों को बिल्कुल नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। जो डिसिप्लिन और मैनर्स जो स्कूल में सीखते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों से मतलब डिफरेंट लोगों, हर चीज ज्ञान हर जगह से मिलता है। आप 4 दीवारी में रह के दुनिया का ज्ञान नहीं ले सकते हो। आपको कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है, कोई भी आपके साथ कुछ भी कर सकता है। तो हम दुनिया का ज्ञान घर में बैठे नहीं दे सकते मैम, इसके लिए स्कूल खुलना बहुत जरूरी है, चाहे भले ही प्रिकॉशन लेके। जहाँ तक कि फीस वगैरह का सवाल है, तो हाँ, हम लोग ने एक्स्ट्रा फीस दी है, लेकिन क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ कर नहीं सकता। अब देखिए, 2 तरह के पेरेंट्स हैं। टीचर्स पढ़ा रही है तो उनको प्रॉब्लम है, कुछ नहीं पढ़ाते तो प्रॉब्लम है। पेरेंट्स भी 2 टाइप के होते हैं। तो जो पढ़ा रहे हैं वो टीचर की कंप्लेंट निकालते, ऐसे को ऐसा पढ़ाना चाहिए, ऐसे को ऐसा पढ़ाना चाहिए। अब टीचर है, टीचर को पढ़ाने दो, वो जैसा पढ़ा रहे हैं वो अच्छा ही पढ़ाएंगे। मैं तो बस यही कहूंगी मैम कि बस स्कूल खुले, बच्चे जाए, फिर से नॉर्मल बैक टू लाइफ आए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट में रेहान जी को थोड़ा सुझाव देने के लिए इनवाइट करूंगी कि इसको जो हम लोगों ने शुरू किया है, कि पेरेंट्स की आवाजों को, उनकी क्या एक्सपीरियंस रहे, उसको कैसे हम आगे ले जाए। तो आपकी सुझाव के लिए आपको रेहान जी। जी, हेलो। हाँ जी। क्या मेरी आवाज जा रही? हेलो। हाँ, आ रही। देखिए, शाहीन जी ने जो बात कही, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। मैंने वही बात कही कि हम स्कूल में सिर्फ किताब नहीं पढ़ते। गांव से एक उदाहरण है, आप सब लोग जानते होंगे, जो लोग गांव से जुड़े होंगे, कि जब गांव से कोई बच्चा विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए नामांकन करा के जाता था, तो अपने आप पकड़ में आ जाता था कि गांव से आया है। लोग समझ लेते थे कि गांव से आया है, और फिर उसका एक्सपोजर होता था, बहुत दिनों तक बेचारा छुपा छुपा रहता था। फिर धीरे धीरे 1 साल के बाद वो खुलता था, तो यूनिवर्सिटी के माहौल में, विश्वविद्यालय के माहौल में 1 साल लगते थे उसको अपने आप को ले जाने में। वो गांव के स्कूल से पढ़ के जाता था। अब अंदाजा लगाओ, वो घर से पढ़ के जाएगा तो कितने दिन में खुलेगा?
मेरा अपना मानना यह है कि स्थितियां सामान्य हो, बच्चे स्कूल जाएं, एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो सिर्फ मैं फिर वही बात कहूंगा, हो सकता है बात थोड़ा कड़वा होता है कि ये सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम है, इसमें बच्चों का कोई भला उला नहीं है। मोबाइल कंपनियों का भला है, लैपटॉप कंपनियों का भला है, बच्चों को कोई भला नहीं है। रट करके रट्टू तोता वाली पढ़ाई होगी, वो 3 इडियट को समझिए आप। मैं आमिर खान से सहमत हूँ वो वाला मामला। हाँ, वो मैं आमिर खान से सहमत हूँ, उससे सहमत नहीं हूँ जो मशीन की परिभाषा दूसरी तरीके से बताता था। मेरा सुझाव बस यही। बहुत 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 धन्यवाद। वर्षा जी, आपके सुझाव। आवाज आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। आ रही आवाज, आ रही आवाज। आवाज आ रही है मैम, आ रही है। हाँ, जैसा कि अभी सर ने बोला कि ज्ञान जो है स्कूल तक ही नहीं है, और पेड़ पौधे पत्ते और फूलों, वो मुझे टॉपिक बहुत अच्छा लगा सर का, कि वो मतलब वाकई में बहुत जरूरी है बच्चों को, जो 4 दीवारी के अंदर बच्चों को नहीं मिल सकता है। बहुत अच्छा बोला, और श्लाघा जी ने भी बहुत अच्छा बोला जो टॉपिक, कि बच्चे घर के अंदर बिल्कुल मतलब किसी चीज को समझ नहीं सकते। समझ, जैसे साइंस पूछ रहे हैं बच्चे, जैसे कि मम्मी साइंस क्या होता है, तो जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, पेड़ पौधे पत्ते में जो साइंस क्या है, हमारा प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट ज्यादा है, रटने की सब्जेक्ट नहीं है। इस चीज से सर की और श्लाघा जी की बातों से मैं बहुत ज्यादा सहमत हूँ। और जैसा कि लास्ट में उसने बोला कि मुझे ऑनलाइन पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रही कहने का मतलब, और हम लोग बहुत ज्यादा इससे परेशान है। बस यही मैं चाहूंगी कि भाई अप्रैल से स्कूल खुले और सब लोग लाइन पे आए, हम लोग भी लाइन पे आए। बस मैं इतना ही कहना। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी। सोनी प्रकाश जी, हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, मैं ये कहना चाहूंगी इस एपेडेमिक के दौर में तो ये माध्यम बहुत अच्छा था। मैं ये नहीं कहती कि स्कूल नहीं होने चाहिए, स्कूल तो हमेशा बी मस्ट कि स्कूल होने चाहिए और बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। पर पहला जो वो होता हमारा कि पहले हमारा स्वास्थ्य, देखिए सभी कुछ ये एपिडेमिक के दौर में स्कूल कॉलेज या सब कुछ बंद हुए इसीलिए थे कि पहले स्वास्थ्य का ध्यान देना था, तो इसलिए बंद तो खैर वो तो जो था वो तो हो गया, बट उस समय में आपका सब्स्टिट्यूट माध्यम ये हमारे शिक्षा के लिए बना, इसके लिए मैं थैंक्सफुल हूँ इस चीज का। बट स्कूल का तो होना बहुत जरूरी है, स्कूल होना, सोशल होना बहुत जरूरी है। ये मेरा कतई मानना नहीं था कि स्कूल नहीं चाहिए, स्कूल तो चाहिए ही, हर दौर में स्कूल की व्यवस्था होनी ही चाहिए, आज ही नहीं शुरू से ही था। तो स्कूल के साथ ऑनलाइन व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि अगर कभी हम बाहर रहे, छुट्टियों में रहे, तो भी बच्चे हमारे स्कूल के अलावा भी अपने एक्टिविटी को या स्कूल की कमी को पूरा कर सके, इसके लिए ही बस। और वैसे तो पढ़ाई जो होती है, हमारी शिक्षा जो होती है, वो समाज में स्कूल से और परिवार से ही होती है। तो मैं दोनों के पक्ष में हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिला, सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छा, मुझे भी ज्ञान मिला और शायद कुछ लोग मुझसे नहीं इन्फ्लुएंस हुए, लेकिन कोई बात नहीं, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और अपना मुझे भी सुनने को मिला, ज्ञान मिला। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कमलेश जी, आपका सुझाव, मार्गदर्शन से कैसे हम इसको आगे ले जाए। मुझे लगता है कि जो आपका सवाल है कि जो अभी ऑनलाइन एजुकेशन का जो पक्ष और विपक्ष दोनों और जो अनुभव है पेरेंट्स के, उनको और दूर तक कैसे ले जाया जाए, मेरे ख्याल से सवाल आपका यही था। तो मेरा सुझाव है कि पेरेंट्स को एक दूसरे से जो जब ये पेटीएम होता है, तो मेरे ख्याल से इन सब बातों को अभी शेयर करने का समय आने वाला है और शेयर करना चाहिए।
तो एक दूसरे के अनुभव है, टीचर के साथ होगा, पेरेंट्स के साथ होगा। और दूसरा जो है कि डिजिटल जितने भी कुछ पार्ट तो होना चाहिए, एकदम उसको नकारा नहीं जा सकता। और उसका सीधा सा बहुत सारे उदाहरण आप लोगों ने दिया है, मेरा भी एक उदाहरण है कि अगर मेरा जब बचपना था, मैं चौथी पांचवी में पढ़ता था, तो मुझे प्रदेश की राजधानी नहीं याद हुआ करती और अक्सर भूल जाता था। लेकिन जब हम सारे स्टेट को घूम के आए तो फटाफट मुझे याद हो गया। तो एक्सपोजर मस्ट है, और मेरे ख्याल से एक ऐसा संस्थान है तो बच्चों के एक्सपोजर के लिए भी है, अनुभव के लिए भी है, और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि पेरेंट्स और टीचर का जो एसोसिएशन उसको एक्टिव होकर काम करना चाहिए और कुछ पार्ट रखना चाहिए डिजिटल का। बहुत अच्छे सुझाव है कि कैसे हम एक ब्लेंडेड अप्रोच लेकर उसको आगे लेकर जाए कि जब तक ये पैंडेमिक खत्म ना हो और स्कूल को एक पूरी तरह से हम उसी फंक्शनल रूप में देखें जो कोविड पहले था। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों ने जो अपने जो राय रखा और अपने अनुभव इतने स्पष्ट रूप से, इतनी क्लियरली, इतने अच्छे से शेयर किया, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए भी, और कि जो हम नीतिगत एडवोकेसी करते हैं उसकी पैरवी करते हैं कि पॉलिसी में क्या आना चाहिए, शिक्षा की नीति कैसी होनी चाहिए, तो उसमें पेरेंट्स की जो आवाजें हैं, पेरेंट्स की जो अनुभव है वो बहुत जरूरी है। और मैं अब सबको अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी, और स्पेशली शाहीन जी को कि उन्होंने इसको एक संवाद रूप में रखा, और इसको हम जरूर आगे लेकर जाएंगे और कैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म में पेरेंट्स की आवाजों को लेकर आएंगे कि वो उनकी जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं कैसे पॉलिसी इन्फ्लुएंस करने के लिए भी मदद होगा। तो इसी बात से मैं आज की जो संवाद है उसको खत्म करना चाहूंगी। और शाहीन जी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमलेश जी, ये अभी इनका सिलेक्शन हुआ एज ए चेयरमैन CWC चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी, जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक बोर्ड है जो बच्चों पे काम करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अभी पिछले 2 दिन में ही ये सिलेक्शन का न्यूज आया है, तो मैं आर्किटेक्ट इंडिया की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बधाई। आप चेयरमैन हुए हैं, अब मुझे आशा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के आप अच्छा काम करेंगे बच्चों के लिए। हम सभी लोगों की शुभकामनाएं भी हैं और आपको बधाई भी है। बहुत बहुत बधाई कमलेश जी, बहुत बहुत बधाई। और हम आशा करते हैं कि आपके साथ हम ये काम आगे भी ले जाए, और स्पेशली उत्तर प्रदेश में जो भी काम करे आपके सहयोग से उसमें शिक्षा के लिए काम और मजबूत करने के लिए मदद करें। थैंक यू। सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।